एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1। इसमें हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है। इस डिटर्मिनेंट को हमने इवेल्युएट करना है, मतलब है कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को रो 1 के जरिए सॉल्व करते हैं। कॉलम के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन आसान है कि रो 1 के जरिए हम करें। तो हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाई रो 1। R1 के साथ हम इसको करते हैं। तो पहला एलिमेंट जो आएगा वो 5 आएगा। अब जब हम 5 लिखते हैं तो जो 5 की रो में एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे, और जो कॉलम में एलिमेंट है उनको भी छोड़ देंगे, और बाकी जो बचेंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे -1, -3, 1 और 2। ये इसका कोफैक्टर हमने बनाया। सेकंड, यहाँ पर हमने प्लस की वैल्यू लिखी है, तो सेकंड में हम माइनस लेंगे, -2। और इसमें अब ये जब हम कर रहे होंगे तो इसका ये कॉलम की वैल्यूज हम छोड़ देंगे और इस रो की वैल्यूज छोड़ देंगे। बाकी जो बचती हैं वो कोफैक्टर इसका आ जाएगा। ये कोफैक्टर आ गया। अब एक प्लस यहाँ पर हमने लिया था, एक माइनस लिया है, तो फिर हम प्लस लेंगे। अब जब हम ये वाला ले रहे हैं तो -4 ले रहे हैं, तो पहली रो को हम छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम को हम छोड़ देंगे, और ये बाकी जो वैल्यूज बच रही हैं ये हम लिखेंगे 3, -1, -2 और 1। अब इनको हम ओपन कर लेते हैं। 5 को हम ओपन करें तो ये आ जाता है -1, 2, -3 और 1। यहाँ पर आ जाएगा +2, 3.2, -3, -2, -4, 3.1, -2, -1। ये -2, -3, +2, 6, और यहाँ पर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस साइन के साथ तो +6 आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा। -4, 3, यहाँ पर भी +2 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 इंटू -5, और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस बनता था, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 1। यहाँ पर ये 6 और 6 0 हो गया, और यहाँ पर 1 आ गया। ये आ गया 5 + 0 - 4 = 1। ये इस इक्वेशन को हमने इवेल्युएट किया है, सॉरी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया या सॉल्व किया, और ये इसका आंसर आया 1। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो पहले हम ये लिखते हैं कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं विद R1।
रो 1 से expanding the determinant by R1। तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, पहले हम 5 से एक्सपेंड करते हैं, तो ये 5, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहला प्लस लेंगे और फिर इसका कोफैक्टर लिखेंगे। कोफैक्टर में ये जो 5 वाली रो है इसको छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे, तो बाकी जो हमारे पास आता है वो लिखेंगे -1, 1, 1 और -2। अब सेकंड जो है उसको माइनस लेंगे, ये -2 मैंने ले लिया। अब इसका जो कोफैक्टर है वो हम लिखेंगे, इसमें ये रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचता है वो लिखेंगे। और अब नेक्स्ट होगा प्लस का, इसमें भी -3 ले रहे हैं, तो -3 के का जो रो और कॉलम है उनको छोड़ देंगे और बाकी जो रो और कॉलम है वो लिखेंगे। अब हम इन्हें एक्सपेंड करते हैं। यह जाएगा -1 और -2 और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन और -1 और -2 का मल्टीप्लिकेशन, -3, 3 और 1, माइनस -1, -2 इज इक्वल टू 5, 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा और -1, नेक्स्ट -2, यहाँ पर -6 और यहाँ पर 2 माइनस हैं तो ये +2 आ जाएगा, फिर -3, ये 3 और 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस रिजल्ट आएगा, -2, 5 और 1, -2, -4, -3 और 1 इज इक्वल टू 5 + 8 -3 इज इक्वल टू 10, और ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसको भी हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाई R1। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो पहला एलिमेंट हम ये लेते हैं, इस एलिमेंट के साथ जो कोफैक्टर है वो लिखते हैं। इसमें ये रो को छोड़ देंगे हम और ये कॉलम छोड़ देंगे, जो बाकी बचते हैं वो हम लिखेंगे। ये हैं 3, 4, 5 और 6। अब ये हमने पहला प्लस लिया है तो सेकंड को हम माइनस लेंगे, तो ये आ जाएगा -2, और इसमें जब हम ये 2 ले रहे हैं तो इसका कॉलम छोड़ देंगे और इसकी रो छोड़ देंगे, बाकी जो हैं वो हम लेंगे एज ए कोफैक्टर। ये -1, -2, 4 और 6, फिर प्लस आ जाएगा -3। अब ये -3 हम ले रहे हैं तो ये वाली पहली रो और थर्ड कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो बाकी जो बचते हैं वो लिखेंगे -1, -2, 3 और 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
3 और 6, 4 और 5 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज, -1 और 6 और -4 और -2 मल्टीप्लाई होगा, -3 यहाँ पर आ जाएगा और -1 और 5 मल्टीप्लाई होगा, -3 और -2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ 18 -20, -2 के साथ आ जाएगा -6, यहाँ पर 4 और 2 है तो 8 आ जाएगा, प्लस का 8 और -3 तो -5 और यहाँ पे प्लस का 6, 18 और -20 को करें तो ये -2 आ जाता है, -2 के साथ यहाँ पर 2 आ जाएगा, -3 और 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, -4 -3 तो ये मिलके -9 बना, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसको हमने इवेल्युएट करना है। तो हम इसको लिखते हैं एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाई R1 से हम रो 1 से हम डिनोट इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये पहले आ जाएगा a प्लस एल और इसका कोफैक्टर a प्लस एल का कोफैक्टर, इसमें पहली रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो बाकी आएगा a प्लस एल, a माइनस एल, a और a प्लस एल, माइनस a माइनस एल, a माइनस एल। अब इसके साथ हम ले रहे हैं कोफैक्टर तो ये आ जाएगा a माइनस एल, a माइनस एल, a प्लस एल। अब हम थर्ड ले रहे हैं a, ये वाला a, जिसके साथ जो कोफैक्टर बनेगा वो है a प्लस एल, a माइनस एल, a। अब इसको ज़रा हम ओपन करते हैं, एहतियात से ओपन करना है कि ये एक लंबा काम है। a प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एल माइनस a इंटू a माइनस एल, क्लोज ब्रैकेट हो गई, माइनस a माइनस एल, a इंटू a प्लस एल माइनस a माइनस एल, a माइनस एल। अब ये थर्ड वाले को ओपन करते हैं तो ये आ जाता है प्लस a इंटू a और a मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस a प्लस एल और a माइनस एल, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस एल इसी तरह हम लिखा रहने देते हैं और अंदर जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। ये a प्लस एल का होल स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al। यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस a स्क्वायर
और प्लस AL। अब हम इस सेकंड पार्ट को ओपन करते हैं। ये आ जाएगा A माइनस L A स्क्वेयर प्लस AL माइनस ये जो है A माइनस L का होल स्क्वेयर है, ये A स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर माइनस 2AL। और ये वाला जो हिस्सा है थर्ड पार्ट, ये आ जाएगा A स्क्वेयर और यहाँ पर A प्लस L और A माइनस L है, तो ये A स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर बनता है। हम इसे A स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर लिख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। A प्लस L, यहाँ पर A स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचता है L स्क्वेयर प्लस 2AL और ये 3AL। ये 2AL है और ये AL है, इसलिए 3AL माइनस A माइनस L। यहाँ पर A स्क्वेयर प्लस AL माइनस A स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर प्लस 2AL प्लस A स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। अब फर्दर आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो टर्म है इनको एक दफ़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। A प्लस L स्क्वेयर प्लस 3AL माइनस A माइनस L। यहाँ पर A स्क्वेयर और A स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 3AL माइनस L स्क्वेयर। और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड जो पार्ट है इसका, ये A स्क्वेयर और A स्क्वेयर कैंसिल हो गए और AL स्क्वेयर आ गया। अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स को। तो पहले यहाँ पर A से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो AL स्क्वेयर प्लस 3A स्क्वेयर L प्लस L क्यूब, अब L से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 3AL स्क्वेयर। अब माइनस है यहाँ पर, तो इसको मैं माइनस को बाहर ही अभी रखता हूँ और A से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ गया 3A स्क्वेयर L माइनस AL स्क्वेयर। और अब माइनस L से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 3AL स्क्वेयर माइनस का और प्लस L का क्यूब और प्लस AL का स्क्वेयर। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये AL स्क्वेयर है, ये AL स्क्वेयर है, तो इसको हम 4AL स्क्वेयर लिख लेते हैं प्लस 3A स्क्वेयर L प्लस L क्यूब माइनस 3A स्क्वेयर L प्लस AL स्क्वेयर प्लस 3AL स्क्वेयर माइनस L क्यूब और प्लस AL स्क्वेयर। अब जो टर्म्स बची हैं इनको हम इकट्ठा करते हैं। ये AL स्क्वेयर है, ये भी AL स्क्वेयर है, ये भी AL स्क्वेयर है, तो इनको हम इकट्ठा करें तो ये आ जाता है 4 और 4 और एक ये है, तो ये 9AL स्क्वेयर बन जाता है। अब
ए स्क्वेयर एल है, 3a² और ये 3a² जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एल क्यूब इस एल क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो 9al² आया है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट, इसको भी हमने एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि हम किस रो या कॉलम से इसको इवेल्युएट करेंगे। हम इसको R1 से, रो 1 से इवेल्युएट करते हैं। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट बाई R1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाता है 1। एक एलिमेंट हम ये 1 ले रहे हैं और फिर इसका कोफैक्टर ले रहे हैं। ये है 1 -3 4 और -1। नेक्स्ट हम -2 लेते हैं और -2 के साथ जो कोफैक्टर बनता है वो लेते हैं। ये वाला अब 2 हमने लिया है, इसके साथ जो कोफैक्टर बनता है -1 2 -3 -1 और फिर प्लस -2, इसके साथ जो कोफैक्टर बनता है वो हमें लेना है -1 1 2 और 4। अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये 1 इंटू -1 -3 इंटू 4 -2 -1 इंटू -1 -3 इंटू 2 -2 -1 इंटू 4 और -1 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर +12। नेक्स्ट है -2, ये वाली टर्म जो है ये है 1 और +6 और फिर -2 और ये टर्म है -4 -2। तो ये बन जाएगा 11 -2 और विद इन ब्रैकेट 7 -2 और -6 11 -14 +12। तो ये रिजल्ट आता है 9 के बराबर। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, इसमें भी हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है। इस डिटरमिनेंट को हमने इवैल्यूएट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको भी हम R1 से एक्सपेंड करते हैं आसानी के लिए। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट बाई R1, रो 1 से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहला एलिमेंट हम 2a लेते हैं और फिर इसका कोफैक्टर लिखते हैं। ये है 2b b c और 2c। अब हम सेकंड लेंगे तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और इसका कोफैक्टर लेंगे b c b और 2c और अब प्लस a लेंगे तो इसका कोफैक्टर b
2b, c और c। अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 2a 2b डॉट 2c माइनस b डॉट c माइनस a b डॉट 2c माइनस b डॉट c प्लस a b डॉट c माइनस 2b डॉट c इज इक्वल टू, थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 4bc माइनस bc माइनस a 2bc माइनस bc प्लस a bc माइनस 2bc फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3bc आ गया माइनस a यहाँ पर 1bc आ गया प्लस a और यहाँ पर माइनस bc आ गया। तो अब इसको हम ओपन करते हैं तो 6abc माइनस abc और माइनस abc, इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4abc के बराबर है और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में हमने एक्सपेंड करके तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था, यहाँ पर हमें विदाउट एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। जो हमारे प्रॉपर्टीज पहले हमने पढ़ी हैं इंट्रोडक्शन में, वहाँ से प्रॉपर्टीज को हमने यूज़ करना है और उस प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हुए हमें ये दिखाना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हुए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ये है 6 7 8 3 4 5 और 2 3 4। अब इसमें एक ऑपरेशन हम ये करते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर किसी रो या कॉलम से किसी दूसरे रो या कॉलम को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाए तो उससे डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये करते हैं कि जो C2 है उसमें से C1 को हम माइनस करते हैं। तो C1 इसी तरह रहेगा 6 3 और 2 और C3 भी इसी तरह रहेगा 8 5 4। यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 6 4 माइनस 3 और 3 माइनस 2। ये ऑपरेशन इस पर हमने किया। अब इसका रिजल्ट हम लिखते हैं कि क्या रिजल्ट आया। ये आया 6 1 8 3 1 5 2 1 और 4 इज इक्वल टू। अब हम एक और ऑपरेशन करते हैं और उसमें हम ये करते हैं कि C3 में से C1 को माइनस करते हैं। तो ये C1 इसी तरह आ जाएगा, C2 इसी तरह आ जाएगा और C3 में हम कह रहे हैं 8 माइनस 6 5 माइनस 3 और 4 माइनस 2। इन ऑपरेशंस का क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6 3 2 1 1 1 और यहाँ पर 2 2 और 2। अब इसमें से
हम जो है कॉमन लेते हैं 2 फ्रॉम C3, taking 2 common from C3, 6 3 2 1 1 1। तो जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये भी 1 1 और 1 बच जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर 2 रो या 2 कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के एक जैसे हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ये 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, ये 2 यहाँ पर आएगा। तो एज C2 and C3 are same, so determinant will be 0। ये जब 0 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये होल डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसमें भी हमें विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 3 minus 1 1 1 0 2 minus 3 और 5। इस पर एक ऑपरेशन हम करते हैं। ऑपरेशन ये है कि हम C2 में C3 को ऐड करते हैं। ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं कि अगर दो कॉलम्स को आपस में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो या दो रोज को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाए और एक रो में या एक कॉलम में, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 0 और माइनस 3 प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 0 और 5 आ जाएगा। हमने C2 में C3 को ऐड किया है। ये आ जाएगा 2 1 2 और इसकी वैल्यू भी 2 1 और 2, ये माइनस 1 0 और 5। अब C1 और C2 जो हैं ये एक जैसे हैं, और हमने एक प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर दो कॉलम या दो रो आपस में एक जैसे हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो हम ये कहेंगे कि एज C1 and C2 are same, therefore determinant will be 0। तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के बराबर है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस पर हम ऑपरेशन करते हैं कि अगर हम सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर 1 1 सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं C2 माइनस C1। कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करना है तो कॉलम 1 उसी तरह लिखना है, कॉलम 3 भी उसी तरह आ जाएगा और यहाँ पर कॉलम 2 जो है ये माइनस करना है। 2 माइनस 1, 5 माइनस 4 और 8 माइनस 7। इसका जो रिजल्ट आएगा वो है 1 4 7। कॉलम 1 इसी तरह यहाँ पर सेकंड कॉलम में 1 1 1 आ जाएगा, 3 6 और 9। अब अगले स्टेप पे ये देखते हैं कि अगर हम थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर हमें थर्ड कॉलम में 2 2 मिल जाएगा। 1 4 7 1 1 1, 3 minus 1, 6 minus 4, 9 minus 7। ये जो ऑपरेशन हमने किया है ये है C3 माइनस C1। इसका रिजल्ट आया 1 4 7 1 1 1 2 2 2। अब थर्ड कॉलम में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3। C3 में से 2 कॉमन लेते हैं तो 1 4 7 1 1 1। इस C3 में से 2 कॉमन ले रहे हैं तो बाकी बचेगा 1 1 1। तो ये क्योंकि दो कॉलम्स एक जैसे हैं इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, या यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है A11 A12 A13 प्लस अल्फा 13 A21 A22 A23 प्लस अल्फा 23 A31 A32 A33 प्लस अल्फा 33। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं बाई रो 1। एक्सपेंडिंग बाई R1। तो ये पहली एलिमेंट के साथ अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है A22 A23 23 प्लस अल्फा 23 और A32 A33 प्लस अल्फा 33 माइनस A12 A21 A23 प्लस अल्फा 23 A31
A33 प्लस अल्फा 33 प्लस A13 प्लस अल्फा 13, ये होल ब्रैकेट में आ जाएगा और डिटर्मिनेंट इसके लिए बनेगा A21 A22 A31 A32। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स को। ये आ जाता है A11 A22 A33 प्लस अल्फा 33 माइनस A32 A23 प्लस अल्फा 23 माइनस A12 A21 A33 प्लस अल्फा 33 माइनस A31 A23 प्लस अल्फा 23 प्लस A13 प्लस अल्फा 13। अब इस वाले डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं। ये आ जाएगा A21 A32 माइनस A22 A31। अब इनको फर्दर एक्सपेंड करते हैं। पहले जो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाहर वाली। A11 A22 A33 प्लस A22 अल्फा 33 माइनस A32 A23 माइनस A32 A23 अल्फा 23 माइनस A12 A21 A33 प्लस A21 अल्फा 33 माइनस A31 A23 माइनस A31 अल्फा 23। इसके इस थर्ड पार्ट को हम इस तरह लिख देते हैं A13 A21 A32 माइनस A22 A31 प्लस अल्फा 13 A21 A32 माइनस A22 A31। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस A11 A12 यहाँ पर है अल्फा 13 A21 A22 और अल्फा 23 A31 A32 और अल्फा
33। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई R1। दोनों को हम एक्सपेंड कर रहे हैं R1 से, तो ये आ जाएगा A11, A22, A32, A23, A33, यहाँ पर A22 था, A1 माइनस A12, A21, A23, A31, A33 प्लस A13, A21, A22, A31, A32। अब इस वाले को, सेकंड वाले को ओपन करते हैं, तो प्लस A11, A22, अल्फा 23, A31, A32 और अल्फा 33 माइनस A12, A21, अल्फा 23, A31, अल्फा 33 प्लस अल्फा 13, A21, A22, A31, A32। अब इनको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है A11, A22, A33 माइनस A23, A32 माइनस A12, A21, A33 माइनस A23, A31 प्लस A13, A21, A32 माइनस A22, A31। अब इसका एक्सपेंशन हम करते हैं, प्लस A11, A22, अल्फा 33 माइनस A32, अल्फा 23 माइनस A12, A21, अल्फा 33 माइनस A31, अल्फा 23 प्लस अल्फा 13, A21, A32 माइनस A31, A22। अब जहां पर A11 है उन टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे ये A11 है और ये A11 है। A11 को हम करते हैं तो यहां पर आ जाता है A22, A33 प्लस की टर्म A22 अल्फा 33 माइनस A23
A32 minus A32 alpha 23। नेक्स्ट A1 की जो टर्म है इसके साथ जो टर्म्स आ रही हैं वो हम लिख लेते हैं। माइनस A12, तो पहले पॉजिटिव टर्म्स A21 A33 प्लस A21 अल्फा 33 माइनस A23 अल्फा 31 माइनस A31 अल्फा 23। और ये जो लास्ट टर्म्स हैं ये दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इनको इसी तरह लिख लेंगे। तो ये आ जाएंगी A13 A21 A32 माइनस A22 A31 प्लस अल्फा 13 A21 A32 माइनस A31 A22। अब इस इक्वेशन को अगर हम 2 कह दें और यहाँ पर जो हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाई थी उसको अगर हम 1 कह दें तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों इक्वल आ गई हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। लंबे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन को मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं पे साइन की गलती ना करें और छोटी छोटी गलतियों की वजह से इतना लंबा क्वेश्चन जो है ये गलत हो सकता है, तो इसे बहुत ध्यान से आपने करना है। Hence proved। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट है। इसमें भी हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। 230 396 215 और 1। अब इस पर एक ऑपरेशन हम करते हैं कि जो कॉलम 2 है यहां से 3 कॉमन लेते हैं। हम ये लिखते हैं कि टेकिंग थ्री कॉमन फ्रॉम C2। 3 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे पहला कॉलम इसी तरह रह जाएगा 232 और C2 में से आप कॉमन ले रहे हैं तो ये 1 3 और 5 आ जाएगा। 0 6 और 1 इसी तरह रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि ये जो रो 2 है इसमें से भी 3 कॉमन लेते हैं। तो हम लिखते हैं टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2। ये आ जाएगा एक और 3 बाहर कॉमन आ गया 2 1 0, इसी तरह रो 1 आ जाएगी और रो 2 में से अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये 1 1 और 2 आ जाएगा। 2 5 और 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 9 2 1 0 1 1 2 2 5 और 1।
ये राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस एल, ए ए ए ए प्लस एल, ए ए ए और ए प्लस एल। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड किए बगैर कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड शक्ल में अगर लेके आए। अगर यहाँ पर हम देखें कि इसमें रो 2 जो है ये ऐड की जाए और रो 3 भी ऐड की जाए तो ये 2a प्लस एल बन जाता है। इसी तरह इस यहाँ पर भी 2a प्लस एल बन जाता है और यहाँ पर भी पहली रो जो है वो 2a प्लस एल बन जाती है। तो पहला ऑपरेशन हम इस पर ये करते हैं कि R1 में R2 और R3 ऐड करते हैं। a प्लस एल प्लस ए प्लस ए प्लस एल प्लस ए और a प्लस ए प्लस ए प्लस एल। यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड रो ये आ जाएगा 3a प्लस एल, यहाँ पर भी 3a प्लस एल, यहाँ पर भी 3a प्लस एल, ए ए प्लस एल, ए ए ए ए प्लस एल। इसमें से 3a प्लस एल हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम R1, R1 से 3a प्लस एल हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 1 और 1, ए प्लस एल सेकेंड रो उसी तरह और थर्ड रो भी उसी तरह। अब इस पे हम एक और ऑपरेशन करते हैं। C2 में से C1 को माइनस करते हैं, इस तरह यहाँ पर सिर्फ L और 0 बच जाएगा और C3 में से भी C1 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा और फर्दर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। C2 माइनस C1 एक ऑपरेशन हमने ये करना है, 1a 1 माइनस 1, a प्लस एल माइनस ए और a माइनस ए। फिर C3 माइनस C1, 1 माइनस ए माइनस ए प्लस एल माइनस ए। इसके रिजल्ट में ये आ जाएगा 1 0 और 0, यहाँ पर आ जाएगा a
ए और ए कैंसिल यहाँ पर हो जाएंगे, तो एल यहाँ पर 0, ए 0 और एल। अब ये ज़रा इजी हो गया, इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। 3a प्लस एल 1 1 के साथ जो डिटर्मिनेंट बन रहा है वो है एल 0 0 एल, माइनस 0 के साथ जो बन रहा है वो है ए 0 ए और एल प्लस 0 ए एल ए 0। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ये आ जाता है 3a प्लस एल 1 एल स्क्वेयर माइनस 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर जो भी चीज़ आए वो 0 ही होगी, और प्लस 0। तो ये है 3a प्लस एल इंटू एल स्क्वेयर, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमें एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है, और प्रूव ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई C1 बाई एक्स, C2 बाई वाई और एंड C3 बाई जेड। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई भी हम कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं ताकि ये बैलेंस में रहे। तो एक्स वाई जेड से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो एक्स वाई जेड पहले हम डिवीजन में लिख देते हैं। तो पहले कॉलम को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स वाई जेड। सेकेंड कॉलम को हम वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई वाई स्क्वेयर एक्स वाई जेड। तीसरे कॉलम को जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जेड जेड स्क्वेयर और एक्स वाई जेड। अब इसमें से एक्स वाई जेड हम कॉमन लेते हैं, एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R3। R3 में से हम एक्स वाई जेड कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाता है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। तो ये आ जाता है एक्स वाई जेड, पहली रो उसी तरह, सेकंड रो उसी तरह, 1 1 1 इज इक्वल टू, अब ये बन गया एक्स वाई
जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 और 1। अब हम इंटरचेंज करते हैं। Interchanging R1 and R2, R1 and R3, सॉरी, ये वाली 1 1 को ऊपर हमने लेके जाना है क्योंकि राइट हैंड साइड पे ये ऊपर था। इसको जब हम इंटरचेंज करते हैं तो एक रो या कॉलम को इंटरचेंज करें तो साइन उसका उलट हो जाता है डिटर्मिनेंट का, तो ये माइनस साइन हो जाएगा इसका 1 1 1, और थर्ड रो में आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। अब यहाँ पर भी जब हम रो उसको चेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें सेपरेट आ जाएगा 1 1 1। थर्ड रो को हमने सेकंड रो में लाना है और सेकंड रो को थर्ड रो में लेके जाना है। अब ये -1 और -1 जो है ये +1 हो जाएंगे। ये है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हमें प्रूव करना है कि 4ABC के बराबर है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। B प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी और ए प्लस बी। अब इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि जितना हम सिंप्लीफाई कर सकें उतना कर लें। इसके लिए अगर हम देखें कि C2 में से C3 को माइनस करें तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा और ये एक टर्म एक्सपेंशन में हमें आसानी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं कि C2 में से हम C3 माइनस कर रहे हैं, B प्लस सी बी और C, और ये बी ए प्लस बी ए माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी। तो ये रिजल्ट आ जाता है B प्लस सी 0 ए बी ए माइनस बी प्लस सी बी सी और सी माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। एक्सपेंडिंग बाई R1। R1 से जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है
बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस 0। उसके अंदर जो डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा बी सी बी, ए प्लस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी प्लस सी सी, सी माइनस ए माइनस बी। अब इनको हम ओपन करते हैं तो ये b प्लस सी और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो होगा a माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। माइनस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 0 ही लिख लेते हैं, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। प्लस ए इंटू बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जो अंदर वाली साइड्स हैं उनको एक्सपेंड करते हैं। b प्लस सी इसी तरह रहने देते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको अप्लाई करते हैं। पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस ए बी। अब b से माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर। अब c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी प्लस बी सी। अब माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी सी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पर 0 है तो इसको छोड़ दें और प्लस ए और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है बी सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी प्लस बी सी और माइनस सी स्क्वेयर। इसको जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करके हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ए स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए बी और प्लस ए, ये बी सी और बी सी 2bc हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वेयर। अब हम इनको टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वेयर बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस ए बी सी प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2abc माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी और माइनस ए सी स्क्वेयर। अब इसमें इनमें से हम देखते हैं कि कौन सी टर्म्स हम कैंसिल कर सकते हैं। ए स्क्वेयर बी के साथ ए स्क्वेयर बी कैंसिल हो गया, ए बी स्क्वेयर के साथ ए बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर सी के साथ ए स्क्वेयर सी कैंसिल हो गया और ए सी स्क्वेयर के साथ ए सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो बाकी जो बचा वो है ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस 2abc इज इक्वल टू
4ABC, ये हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 का पार्ट 6, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, एक डिटर्मिनेंट, इसको प्रूव करना है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। सॉल्यूशन में इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b माइनस 1 a b 0 1 a और b। इसको हम एक्सपेंड करते हैं बाई R1 से। एक्सपेंडिंग बाई R1, पहला एलिमेंट b है, यहाँ पर आ जाएगा b 0 a और b, माइनस की जगह पे +1 आ जाएगा और ये आ जाएगा a 1 0 और b। प्लस a आ जाएगा और a b 1 और a। अब इनको हम ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट्स को, तो ये आ गया b स्क्वेयर माइनस 0 डॉट a प्लस 1 ए बी माइनस 1 डॉट 0 प्लस a इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी। तो ये बन गया। अब b से मल्टीप्लाई करते हैं b क्यूब, ये 0 की टर्म है तो इसको छोड़ देते हैं, और प्लस ए बी, यहाँ पर भी 0 है इसको भी छोड़ देते हैं, प्लस ए क्यूब माइनस ए बी। तो ये आ जाता है बी क्यूब, ए बी से कैंसिल हो जाता है, प्लस ए क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 7, इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें साबित करना है इसकी वैल्यू r के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है r cos phi 1 माइनस साइन फाई 0 1 0 r साइन फाई cos phi। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई रो 1। रो 1 से हम एक्सपेंड करते हैं तो r cos phi, ये आ जाता है 1 0 0 cos phi माइनस 1 0 और 0 r साइन phi cos phi माइनस साइन फाई। अब इस एलिमेंट से हम इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 0 1 r साइन फाई 0 इज इक्वल टू r cos फाई। इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है cos फाई माइनस 0 माइनस 1 0 माइनस 0 माइनस साइन फाई 0 माइनस r साइन फाई इज इक्वल टू r cos स्क्वायर फाई
-0, -0 ये वाला 0 सारा बन गया, तो -0 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया, प्लस r साइन स्क्वायर फाई। अब ये जो दो टर्म्स बची हैं ये हैं r cos स्क्वायर फाई प्लस r साइन स्क्वायर फाई। इसमें से r कॉमन लें तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई। लेकिन साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 के बराबर होता है, इसलिए ये r के बराबर है और यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 8, इसमें भी हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और प्रूव ये करना है कि ये इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हुए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a b प्लस c, a प्लस b, b c प्लस a, b प्लस c, c a प्लस b, c प्लस a। अब इस पे हम कुछ ऑपरेशंस कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सिंप्लीफाइड शेप में आ जाए। पहला ऑपरेशन हम इस पर ये करते हैं कि C1 में C2 को ऐड करते हैं। इस तरह हमें जो C1 है वहाँ पर a प्लस बी प्लस सी एक यूनिफॉर्म शक्ल हासिल हो जाएगी। तो C1 प्लस C2 हम करते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, ये उसी तरह रहेंगी। कॉलम सी थर्ड कॉलम जो है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a। अब इस C1 में से कॉलम 1 में से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी 1 1 1, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। अब इस पे हम फर्दर ऑपरेट करते हैं इसको ताकि ये मजीद सिंप्लीफाइड शेप में आ जाए। अब एक काम तो ये करते हैं कि हम R2 में से R1 को माइनस करते हैं, R1 इसी तरह रह जाएगा। R2 में से R1 को हम माइनस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0, C प्लस a माइनस बी माइनस सी और b प्लस सी माइनस a माइनस बी। और R3 में से R1 को भी माइनस करते हैं। ये दो स्टेप हम इसमें इकट्ठे कर लेते हैं। ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी माइनस सी और c प्लस a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी,
अब ये आ जाएगा, पहली रो तो इसी तरह आ जाएगी। अब ये जो सेकेंड रो है इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। यहाँ पर C से C कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा A माइनस बी। यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा C माइनस A। यहाँ पर B से B कैंसिल हो गया, 0 यहाँ पर आया, A माइनस C, और A से A कैंसिल हुआ तो C माइनस B। तो ये आ गया। अब ये एक शेप आ गई। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाई C1, जो फर्स्ट कॉलम है इससे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ये एक्सपेंशन भी उसी तरह ही है जिस तरह रो की एक्सपेंशन होती है, उसी तरह ये कोई खास फर्क नहीं है। तो पहला आ जाएगा 1। 1 अगर जब हमने लिया है तो ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ देना है और जो बाकी बचते हैं वो हमने लिखने हैं। और यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी पहले से लिखना है। तो ये 1 के साथ आ जाएगा A माइनस बी, C माइनस A माइनस सी और C माइनस बी। माइनस 0, 0 के साथ अगर हम ना भी खोलें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0 प्लस 0। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम डिटर्मिनेंट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आ गया A प्लस बी प्लस सी, और इसको हम ओपन करते हैं A माइनस बी, C माइनस बी माइनस C माइनस A इंटू A माइनस सी। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं A प्लस बी प्लस सी। पहले A से मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वेयर, और माइनस ए सी, सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो ये प्लस सी स्क्वेयर। अब माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पर माइनस ए है तो इसको कंसिडर करते हैं कि ये प्लस ए है, तो ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वेयर और माइनस ए सी। ए प्लस बी प्लस सी, ये जो अब अंदर हमारे पास बचता है ये है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी एक ए सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, और माइनस ए सी, और ये टर्म जो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के बराबर है। यही हमने प्रूव करना था, हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 9, इसमें भी हमें एक डिटर्मिनेंट को शो करना है कि इसका
वैल्यू ये बनती है। हम इसको सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस लैम्डा बी सी ए बी प्लस लैम्डा सी ए बी सी प्लस लैम्डा। अब इस पे एक ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि जिसके ज़रिए से हमें एक जो कॉलम है वो एक जैसा मिल जाए। इसके लिए हम ये करते हैं कि C1 में अगर हम C2 और C3 जो है इन दोनों को ऐड करें तो ये हमें A प्लस लैम्डा प्लस B प्लस C मिल जाएगा। तो हम इनको ऐड करके लिखते हैं तो ये A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा, यहाँ पर भी सेकंड भी A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा और थर्ड में भी A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा मिल जाता है। सेकेंड कॉलम को हम उसी तरह लिखते हैं B प्लस लैम्डा और अगेन B। थर्ड कॉलम C और C प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले कॉलम में हमें मिल गया है A प्लस C प्लस लैम्डा। इसको अगर हम कॉमन ले लें A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा फ्रॉम C1, तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा यहाँ पर जो बाकी बच जाएगा पहले कॉलम में वो 1 1 1 बच जाएगा और यहाँ पर होगा B प्लस लैम्डा B और C और C प्लस लैम्डा। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें इसको एक्सपेंड करने में सहूलत रहे। A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा हम इसी तरह लिख लेते हैं और अब हम ये देखते हैं कि इस पर हम कौन सा ऐसा ऑपरेशन करें जिससे ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि R2 में पहला एलिमेंट जो है वो 1 है और अगर इसमें से R1 को माइनस किया जाए तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा और इसी तरह R3 में पहला एलिमेंट 1 है, इसमें से R1 को माइनस किया जाए तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा और इस तरह हम आसानी से इसको पहले कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकेंगे। तो पहला स्टेप हम ये करते हैं कि R2 में से R1 माइनस करते हैं 1 B C, ये पहला रो इसी तरह लिख दिया 1 माइनस 1 और B प्लस लैम्डा माइनस B और C माइनस C 1 माइनस 1। अब मैं R3 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा B माइनस B और C प्लस लैम्डा माइनस C। अब इसको जब हम सिंप्लीफाइड शक्ल में लिखेंगे तो ये तो आ जाएगा 1 B और C, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 और लैम्डा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं C1 से, पहले कॉलम के से, एक्सपेंडिंग बाय C1, इससे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो A प्लस B प्लस C प्लस लैम्डा, ये 1 आ गया और यहाँ पर आएगा लैम्डा 0 0 और लैम्डा माइनस 0
और ज़ीरो के साथ जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी ये वाला ज़ीरो आएगा और इसके साथ भी जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, या ये बराबर है लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा के, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 3 का 10th पार्ट, इसमें भी हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया और इसे हमने प्रूव करना है कि ये इस रिजल्ट के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस पर कुछ ऑपरेशन हम करते हैं ताकि ये जरा सिंप्लीफाइड शेप में आ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कॉलम C2 में से C1 को माइनस किया जाए तो यहाँ पर 0 में मिल जाता है, और C3 में से C1 को माइनस किया जाए तो यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाता है, और इस तरह हम रो 1 के हिसाब से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन इस पर ये कर रहा हूं मैं कि C2 में से C1 में माइनस कर रहा हूं, पहला कॉलम उसी तरह लिख लूंगा। अब इसमें से जो कॉलम में माइनस कर रहा हूं वो होगा 1 माइनस 1 बी माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड ऑपरेशन ये कर रहा हूं कि C3 में से C1 माइनस कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 C माइनस ए और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें से इसको थोड़ी सिंप्लीफाइड शेप में लिखते हैं, तो ये 1 0 0 आ जाएगा, और ये ए बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं R1 से। एक्सपेंडिंग बाई R1, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं R1 से तो ये 1 आ जाता है, और इसके साथ जो डिटर्मिनेंट आता है वो है b माइनस ए सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस 0 और प्लस 0, इसके साथ डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 0 से उन्होंने मल्टीप्लाई होना है और रिजल्ट भी यही आ जाना है, 0 ही रह जाना है। अब सिर्फ इसको हम ओपन करते हैं तो ये आता है b माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए और b प्लस ए। अब इसमें से दो चीजें इन दोनों में कॉमन है, एक b माइनस ए सी माइनस ए, ये वाला ये कॉमन है, ये निकाल लेते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए तो यहां पर बचता है c प्लस ए माइनस बी प्लस ए। इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए सी माइनस ए
अब c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये बचा b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस बी। अब इसको हम शक्ल थोड़ी तब्दील करते हैं। अगर इसको मैं a माइनस बी लिखूं तो यहाँ पर एक -1 बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसको b माइनस सी लिखो तो एक और -1 यहाँ पे आ जाएगा। और c माइनस ए, तो ये -1 और -1 मल्टीप्लाई होके तो 1 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 11, इसमें भी हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू दी गई है। हमने ये प्रूव करना है कि ये इस वैल्यू के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। b प्लस सी ए स्क्वेयर, c प्लस ए बी, बी स्क्वेयर, ए प्लस बी सी और c स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि एक ऐसी शेप हमें मिल सके जिसमें हम इजीली फर्दर कैलकुलेशन कर सकें, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। अगर इस कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड किया जाए तो यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हैं कॉलम 1 की वो a प्लस बी प्लस सी बन जाएंगी। तो इसलिए हम पहले स्टेप के तौर पर C1 में C2 ऐड करते हैं। तो ये बन जाता है b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इसी तरह रहेगा। अब इस कॉलम 1 में ए प्लस बी प्लस सी सारी वैल्यूज हैं, तो अगर इसको हम कॉमन ले लें, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जो वैल्यूज बाकी बचेंगी वो ये होंगी 1b बी स्क्वेयर, 1c और c स्क्वेयर। अब इसको फर्दर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे हम इसको आसानी से ओपन कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। यहाँ पर रो 2 में अगर देखें तो पहला एलिमेंट 1 है। इसमें से अगर रो 1 को माइनस करें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह रो 3 में से रो 1 को माइनस करें तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और इस तरह हम कॉलम सी के रेफरेंस से इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला जो ऑपरेशन इस पर हम करते हैं, R2 में से R1 को माइनस करते हैं। R1 इसी तरह लिखा रहेगा, ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा और ये b स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। दूसरा ऑपरेशन इस पर ये करते हैं कि R3 में से R1 माइनस करते हैं, तो ये 1 माइनस 1 c माइनस ए और c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी
और ये जो बना है ये है 1a स्क्वायर 0 और 0 यहाँ पर b माइनस ए सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको इस कॉलम के लिहाज से C1 के लिहाज से हम ओपन करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई C1। ये आ जाता है a प्लस बी प्लस सी एज इट इज यहीं पर रहेगा। यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करते हैं 1 डॉट जो अंदर मैट्रिक्स आएगा वो होगा b माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। माइनस 0 है यहाँ पर तो इसके साथ जो भी मैट्रिक्स आएगा उसकी ज़रूरत नहीं है, और प्लस अगेन 0 है तो इसको भी हम इसी तरह लिख देते हैं, मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स नहीं। a प्लस बी प्लस सी इसी तरह आ गया, और इसको अब हम ओपन करते हैं तो ये आता है b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और c माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस सी माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस ए। इसमें से अगर हम देखें तो b माइनस ए और c माइनस ए जो है ये कॉमन है, b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन है, अंदर जो बचता है वो बचता है c प्लस ए और माइनस बी प्लस ए। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए सी माइनस ए, और ये जो है ये है c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी बी माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी। अब a प्लस बी प्लस सी ये अपनी जगह पर, तो हमें जो आंसर के लिए शेप चाहिए उसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पर b माइनस ए में से -1 अगर हम कॉमन लें तो ये a माइनस बी बन जाता है, और c माइनस ए इसी तरह रहने देते हैं, और इसमें से c माइनस बी में से -1 कॉमन लें तो b माइनस सी बन जाता है। a प्लस बी प्लस सी, ये -1 और ये -1 मल्टीप्लाई होके +1 बन जाते हैं, बाकी जो बचता है वो है a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी।